हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कंपाउंड और उसके टाइप्स। इसी को हम समराइज़ करके यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाया है, उसमें हमने उसी को समराइज़ किया है। तो अभी याद कैसे रखना है। पहला है कंपाउंड स्टेटमेंट। तो हमें पता है कि 5 टाइप के कंपाउंड स्टेटमेंट रहते हैं। फर्स्ट जो है वो कंजंक्शन है। कंजंक्शन है, उसमें जो कनेक्टिव यूज़ करते हैं वो एंड है। उसका सिंबल रहता है ऐसा, याद रख सकते हैं इसको, उल्टा वी। सिंबॉलिक फॉर्म में 2 स्टेटमेंट लेंगे, पी स्टेटमेंट लेंगे और क्यू स्टेटमेंट रहेंगे, और उसके बीच में जो कनेक्टिव यूज़ होता है यहाँ पर ये है एंड। इसको पढ़ते ऐसा है पी एंड क्यू। सेकेंड जो स्टेटमेंट है वो डिसजंक्शन है, कंपाउंड स्टेटमेंट डिसजंक्शन। इसमें जो कनेक्टिव यूज़ करते हैं वो और है। इसका सिंबॉलिक फॉर्म ऐसा है वी। पढ़ते इसको ऐसा है पी और क्यू। ये जो दोनों स्टेटमेंट है कंपाउंड स्टेटमेंट, उसमें जो कनेक्टिव है वो बीच में आता है। अब थर्ड है इम्प्लीकेशन, इसको कंडीशनल भी बोलते हैं। इसमें जो कनेक्टिव है वो यूज़ करते हैं इफ देन। इसका सिंबॉलिक फॉर्म एरो है और इसको इस वजह से लिखते हैं, पढ़ते इसको P इम्प्लाइज Q है। फिर फोर्थ है डबल इम्प्लीकेशन। डबल इम्प्लीकेशन में जो कनेक्टिव यूज़ करते हैं वो इफ़ एंड ओनली इफ़ रहता है। इसका सिंबल डबल एरो है और P डबल इम्प्लाइज Q, इस वजह से इसको पढ़ते हैं। लास्ट है निगेशन। निगेशन में जो कनेक्टिव यूज़ करते हैं वो नॉट है। इसका सिंबॉलिक फॉर्म ऐसा है। और ये जो स्टेटमेंट है निगेशन का, जो कंपाउंड स्टेटमेंट है वो इंडिविजुअल यानी एक के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल एक स्टेटमेंट के लिए उसका निगेशन क्या होगा, निगेशन P। अगर Q स्टेटमेंट है तो उसका निगेशन होगा निगेशन Q। तो इस वजह से ये 5 स्टेटमेंट कंपाउंड स्टेटमेंट को लर्न रखना है और इसी सीक्वेंस में लर्न रखना है। फर्स्ट है कंजंक्शन। कंजंक्शन में जो कनेक्टिव है वो एंड, उसका सिंबल ऐसा रहता है। दूसरा है डिसजंक्शन। डिसजंक्शन में जो कनेक्टिव है और, उसका सिंबल ऐसा रहता है। तीसरा है इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन में जो कनेक्टिव है वो इफ देन है, इसका सिंबल एरो रहता है। डबल इम्प्लीकेशन में जो कनेक्टिव है वो इफ एंड ओनली इफ रहता है और निगेशन में जो कनेक्टिव रहता है वो नॉट रहता है। और इसमें क्या ये बात याद रखना है कि जो कनेक्टिव है कंजंक्शन, डिसजंक्शन और डबल इम्प्लीकेशन में जो कनेक्टिव है वो बीच में आते हैं, 2 स्टेटमेंट के बीच में आते हैं। और इम्प्लीकेशन में क्या रहता है, इफ लिखते हैं, फिर पहला स्टेटमेंट आता है, फिर देन आता है, फिर दूसरा स्टेटमेंट आता है। ठीक है, ओके।